ये चालू करो। हिलवे नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है सर। हाँ आज का टॉपिक क्या होगा? बल। और बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बल का फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए आप लोग भी देखिए इधर। और बल को स्क्वायर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं A B C D। ये नाम दे दिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक पॉइंट A B C D। एक क्या है? वर्ग है। एक क्या है? वर्ग है। ABCD क्या है? वर्ग है। और वर्ग का परिभाषा की बात करेंगे तो वर्ग का परिभाषा क्या होती है कि जिस भी आकृति की सभी भुजा मतलब आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जिस भी आकृति के सभी भुजा आपस में बराबर होगा उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। मीन्स यह हुआ कि इस भुजा के बराबर ये भी एक भुजा के बराबर में ये भी, यानी सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे में AB बराबर क्या कहते हैं? AB बराबर CD बराबर AC बराबर BD। यानी सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पूछते हैं कि एक वर्ग में मैक्सिमम विकर्ण कितना हो सकती है? तो मैक्सिमम विकर्ण 2 हो सकती है। मैक्सिमम विकर्ण कितना? 2 हो सकती है। अब विकर्ण की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक विकर्ण और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा विकर्ण। यानी ये हो गया यहाँ से एक विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। और विकर्ण का अगर हम मान का बात करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं विकर्ण बराबर हो जाएगा, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो गया। तो क्या देखें, सबसे पहले ABCD ये क्या है? वर्ग है, जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण क्या हो? समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब वर्ग के कुछ फार्मूला है, इस पे आते हैं। जैसे पहला फार्मूला में लिखना है आप लोग को कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मीन्स यानी A का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला होता है इसमें कि अगर क्षेत्रफल मालूम रहेगा, अगर क्षेत्रफल मालूम रहेगा तब भुजा बराबर पूछेगा। अगर क्षेत्रफल मालूम रहेगा तब भुजा बराबर पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे? लिख देंगे रूट के अंदर क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? रूट के अंदर क्षेत्रफल। जब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको क्षेत्रफल दे देगा, डायरेक्ट पूछेगा कि भुजा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रूट के अंदर क्षेत्रफल, यानी क्या करेंगे? इसका रूट निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला होता है? नेक्स्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप। क्या होता है? वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप रहे चाहे परिमिति रहे चाहे चारों भुजा का योग है, तीनों एक नाम हुआ, चारों भुजा का योग। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा? आपको परिमाप की जगह परिमिति दे देगा, परिमिति की जगह चारों भुजा का योग दे देगा। तो आपको मेन रूप से ध्यान यह रखना है कि परिमाप रहे चाहे परिमिति रहे चाहे चारों भुजा का योग है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 4 गुणे भुजा होता है। और एक दो फॉर्मूला और है, इसमें लिख लेना है। यहाँ पे चौथा फॉर्मूला लिखना है आपको कि अगर परिमाप दिया रहे, परिमाप दिया रहे तब भुजा बराबर पूछेगा। यहाँ क्या करेंगे? जिस तरह से क्षेत्रफल दिया था, भुजा बराबर पूछा था, रूट अंडर क्षेत्रफल निकाले थे ना, इसी तरह से अगर परिमाप दिया रहे भुजा बराबर पूछेगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? परिमाप बटे 4 करेंगे। क्या करेंगे? परिमाप बटे 4 करेंगे। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। देखिए एक और लास्ट फॉर्मूला होगा इसमें, एक और लास्ट फॉर्मूला होगा, पांचवा फॉर्मूला होगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर
वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर 2 गुने भुजा। 2 गुने भुजा। फिर होता है रूट 2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट 2 गुने भुजा। तो यहाँ में देखिए एक बात और समझ लीजिए। सबसे पहले अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा? भुजा के आसपास होगा। अगर क्षेत्रफल मालूम रहने पे भुजा बराबर पूछेगा तो रूट अंडर क्षेत्रफल होगा। वर्ग का परिमाप रहे चाहे परिमिति रहे चाहे चारों भुजा का योग है 4 गुने भुजा। अगर परिमाप दिया है तो भुजा बराबर पूछेगा तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट 2 गुने भुजा। नेक्स्ट स्टार देकर लिख लेना है। यहाँ पे स्टार देकर लिख लेना है कि एक वर्ग में विकर्णों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अधिकतम संख्या कितना होती है? 2। एक वर्ग में विकर्णों की अधिकतम संख्या कितना? 2 होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटा दें? एक मिनट आप लोग लिख लीजिए पहले। कहाँ से ऊपर कर दें? थोड़ा साइड हो जाइए ना। कौन समझ रहा है? और नहीं समझ रहा है? ऐसे में काला काला दिखिएगा तो फिर हमको नहीं कहिए।